सुनो बेटा, मैं पूरा का पूरा राणा सांगा 5 मिनट में रिवाइज, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। ध्यान सुनना है, कोई बोलेगा को नहीं, सिर्फ मन नहीं सुना है वो। ठीक है, हाँ ठीक है, सहन करना है मन बस 5 मिनट। ठीक है, राणा सांगा सुनो बेटा। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक का जन्म भी 1482 में हुआ था। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कुंवरी था। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, हिंदू पातशाही कहा जाता है, हिंदूपति कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है राणा सांगा को। जब राणा सांगा का राज्यभिषेक हुआ 24 मई 1509 को, उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था, मालवा का शासक नासिर शाह या नसीरुद्दीन था, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। इन तीनों के साथ में राणा सांगा के युद्ध नहीं हुए। राणा सांगा दिल्ली के इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध करता है, मालवा में महमूद खिलजी सेकंड के साथ में युद्ध लड़ता है, गुजरात के महमूद बेगड़ा के साथ में युद्ध लड़ता है। राणा सांगा का राज्यभिषेक हुआ, उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जिसने जाम्बू के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी जिसने जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी को कतरी असर में 500 बीघा भूमि दान दी। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी जिसने यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी जिसने गजे सिकंदरी प्रचलित की। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी जिसने यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया तथा ज्वाला माता के मंदिर को तोड़वा करके मांस तोलने के रूप में टुकड़े यूज करवाए थे। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी जिसने महिलाओं को मकबरों और मस्जिदों में जाने पर रोक लगवाई थी। तो दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था जब मेवाड़ का शासक कुलभूषण बना आपके महाराणा सांगा। राणा सांगा ने क्रमशः 1517 और 18 में खातौली और बाड़ी युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को, मियां माखन और मियां हुसैन को पराजित किया। 1519 के अंदर राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध लड़ा और गागरोन के युद्ध के अंदर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया। उसको बंदी बनाया गया। उसको बंदी बनाने वाला व्यक्ति था झाला हरिदास। झाला हरिदास को चित्तौड़ देना चाहा, लेकिन उसने 12 गांव में अपनी सहमति दर्शाई थी। कुछ समय बंदी बना करके रखा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को, उसको छोड़ दिया गया। उसके रक्षा कवच, कमरबंद, राज्य चिन्ह मुक्त वगैरह अपने पास में रखे। उसके एक पुत्र को राणा सांगा अपने पास में रखता है, उसे वापस मालवा भेज देता है। उसके बाद में युद्ध लड़ा गया गागरोन के बाद में। इडर का युद्ध गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को और इडर का उत्तराधिकारी भारमल को पराजित करता है। राणा सांगा रायमल का सहयोग करता है। रायमल जब मारा गया तो उसके बाद में राणा सांगा के सहयोग से इडर का राजा बन गया भारमल। ये वही भारमल है जो खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए इडर से चल करके आता। उसके बाद में मुगल शासक बाबर की कहानी शुरू होती है। मुगल शासक बाबर भारत आता है। तुजु के बाबरी में बाबर लिखा है कि मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। कमल के फूल के बाग का वर्णन करता है जो धौलपुर के अंदर है। यह संसार उसी का जो निरंतर परिश्रम करता है। ये बातें सिखाता है वो अपने पुत्र हुमायूं को। चौथी बात मोस्ट इंपोर्टेंट, विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय उसके समय सबसे शक्तिशाली शासक था। बयाना युद्ध के अंदर राजपूतों की जीत हुई थी। यह बात समय तुजु के बाबरी में बाबर लिखता है। बाबर ये लिखता है कि मैंने खानवा युद्ध से मैंने पानीपत के युद्ध में राणा सांगा को बुलाया, राणा सांगा नहीं आया। मैंने उससे कहा था कि तू मेरा साथ देना, अपने दोनों मिलकर के इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे। जैसे युद्ध में फतेह होगी, आगरा का भाग राणा सांगा आपका होगा, दिल्ली पर एकाधिकार बाबर का होगा। बाबर को बुलाने वाले मूल रूप से पंजाब शासक दौलत खां और आलम खां लोधी। जो बीच के कटाक्ष चल रही थी उसका फायदा उठा करके पानीपत का युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर जीत गया। मुगल वंश की वास्तविक स्थापना नहीं, मुगल वंश की सिर्फ नींव रखी गई। इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते वक्त मारा गया। जाते जाते सेना ने बयाना पर अधिकार किया, ख्वाजा मेहंदी को नियुक्त किया। इधर बयाना का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ। इस युद्ध में मुगल शासक बाबर की हार हुई, राणा सांगा की जीत हुई, ख्वाजा मेहंदी और सुल्तान मिर्जा मारे गए। ज्योतिष महमूद शरीफ भविष्यवाणी सिद्ध साबित हुई। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बयाना पक्षी बंद बारेठा अभ्यारण्य में देखा जा सकता है। बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा बांध बना हुआ है जिसकी आकृति है वो समुद्री जहाजनुमा मानी जाती है। तीसरी बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, शोणितपुर दुर्ग, सिरितपुर दुर्ग जिसे कब्रगाह कहा जाता है, जिसके अंदर समुद्रगुप्त के समय बना हुआ पहला विजय स्तंभ देखा जा सकता है, जहां पर समुद्रगुप्त कालीन 623 मुद्राएं भी मिलती है। लोधी मीनार, भीमलाट, अकबरी छतरी जैसे वहां उषा मंदिर, उषा मस्जिद भी आप बयाना दुर्ग में देख सकते हैं। फिर लड़ा गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा युद्ध कवि राजा श्यामलदास वीर विनोद के अनुसार खानवा युद्ध लड़ा जाएगा आपके 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को खानवा युद्ध 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया। खानवा युद्ध कवि राजा श्यामलदास के अनुसार, अन्य गाइडों के अनुसार खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527, ठीक है मैं फरवरी बोला, 16 मार्च 1527 को खानवा युद्ध लड़ा गया। और वैसे दूसरे गाइडों के अनुसार 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध लड़ा गया। खानवा युद्ध में खानी पड़ी राणा सांगा को 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे, फिर भी राणा सांगा हार गया। हारने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि आग उगलने वाली मशीन नहीं देखी थी। इधर तोफ लेकर के आया था, उस्मानी पद्धति, तुलगुमा पद्धति के तहत करके उसने अटैक किया। अपनी सेना को ही अपने ही घोड़े हाथी कुचलते हुए वहां से निकले थे। इस युद्ध के अंदर बहादुरी दिखा रहा था बिजोलिया ठिकाना लेने वाला अशोक परमार, जगनेर भरतपुर से चल करके आया। उस बिजोलिया के
के अशोक परमार को राणा सांगा जगनेर भरतपुर के अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना गिफ्ट करते हैं। जब युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध के अंदर मुगल शासक के सामने मुगल चल करके आता है राणा सांगा हाथी पर बैठ करके सवार होकर के, और उस युद्ध के अंदर कहते हैं राणा सांगा के सिर में तीर लगा जिसके कारण राणा सांगा घायल हुआ। राणा सांगा घायल अवस्था के अंदर बाहर निकाला गया। जैसे ही सेना के बीच में भगदड़ मची, ये युद्ध में राणा सांगा मारा गया तो अफरा तफरी मची। तो फिर वहां पर रतन सिंह चुंडावत से कहा गया कि आप राणा सांगा के रक्षा कवच धारण कर युद्ध के मैदान में जाइए। रतन सिंह चुंडावत ने हाथ जोड़े, अपने पूर्वजों की याद दिलाई और कहा कि मेवाड़ के लिए कतरा कतरा बहा देंगे लेकिन उनके रक्षा कवच धारण नहीं करेंगे। तब सादड़ी के झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के रक्षा कवच धारण कर युद्ध को निरंतरता प्रदान दी और युद्ध में अपनी शहीदी दी, वीर गति पाई थी। जब राणा सांगा घायल हुए और यहाँ से निकाल करके ले गए, रणथंबोर के अंदर इलाज हुआ। हाड़ी रानी कर्णावती मालदेव पूछा वहां पर कि युद्ध का क्या बना, तो पता चला कि महाराणा सांगा को युद्ध में हार गए। और दूसरी तरफ बहादुरी की बात आई, जगनेर भरतपुर के अशोक परमार की बिजोलिया ठिकाना दिया। तिलमिला उठा वहां पर राणा सांगा और उसने निश्चय किया कि जब तक मैं मुगलों को वहां से खदेड़ नहीं दूंगा तब तक आन बान शान शौर्य का प्रतीक 32 मीटर की पगड़ी मैं धारण नहीं करूंगा। वहां से राणा सांगा निकल करके बसवा इरिच गांव पहुंचे जहां पर सेना का पुनर्गठन करने की कोशिश की। भील सरदार कम साथ दे रहे थे। उसके बाद में फिर आगे बढ़े, चंदेरी के मेदिनी राय का सहयोग करने के लिए जा रहे थे। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को भोजन के अंदर भीलों ने मिलकर के, राजपूत सरदारों ने मिलकर के जहर दे दिया जिसके कारण राणा सांगा की मृत्यु कालपी उत्तर प्रदेश में। तो को वापस लाया गया, वापस मांडलगढ़ के अंदर बसवा लाया गया, रात्रि विश्राम किया। वहां पर भी एक स्मारक बना हुआ है। पीछे भारत सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसको रोका गया था बसवा के लोगों के द्वारा। फिर वहां से मांडलगढ़ लाया गया। मांडलगढ़ में राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी बनी। उस छतरी को बनवाने वाला कोई व्यक्ति था, वो जगनेर भरतपुर का अशोक परमार। राणा सांगा 32 मीटर की पगड़ी भागोर की हवेली में रखी हुई है। 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी जोत सिंह की छतरी है। जोत सिंह की छतरी बदनौर में है। बदनौर वर्तमान में ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में। न्याय की छतरी 32 खंभों की छतरी देख सकते हो, वो आपको मिलेगी बेटा रणथंबोर दुर्ग की। मांडलगढ़ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। तो नाहर नृत्य भीलों का माना जाता है। भीलों के नृत्य केर, गवरी, नेजा, हातिमना, दिविचकी, राय, युद्ध, पालिनोच, गोसाई, सुकरिया, भगोरिया, ये सारे के सारे नृत्य भीलों के। याद रहे, राणा सांगा को हिंदू पात बादशाह कहा जाए, हिंदू पति कहा जाता है। कहा जाता है कि जब युद्ध लड़ा गया तो उस युद्ध से पहले मुगलों को खदेड़ने के लिए राणा सांगा पहला शासक था जिसने सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। और गौरवान्वित करने वाला पल जब एक अपाहिज व्यक्ति सभी व्यक्तियों को पुकारता है और सभी व्यक्ति एकजुट होकर के मुगलों को खदेड़ने के लिए तैयार हो जाए। मारवाड़ से चल करके आता है मालदेव, बूंदी से नारायण राव, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, मेड़ता का विरमदेव, इडर का भारमल, और इसके अलावा जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, बयाना से हसन का मेवाती, बीकानेर का कल्याणमल, चंदेरी से मेदिनी राय चल करके आ गया, सादड़ी का झाला अज्जा आ गया चल करके, देवलिया प्रतापगढ़ से बाघ सिंह चल करके आ गया। तमाम राजाओं ने आकर के राणा सांगा का सहयोग किया। लेकिन फिर भी कहते राणा सांगा युद्ध में घायल हुए।